हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते कि हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली का, तो जिसे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे आप लोग देखेंगे तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन करेंगे। क्या है, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आप सभी को क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो एग्जाम डेट सभी को पता ही है, 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, तब तो अपनी तैयारी को आप लोग और भी बढ़िया तरीके से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मिला के आपके पास 40 दिन का टाइम बचा है, मोटा मोटा। ठीक है, तो 40 दिन में आप जितना हो सके उतनी अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, या असम से हैं? बताइए। तो यह सभी के सभी जो है आपके उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास वाराणसी से, सूरदास आपका मथुरा आगरा, ठीक है, यहाँ से थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपकी रायबरेली से, प्रेमचंद आपके वाराणसी से, हरिवंश राय बच्चन आपके इलाहाबाद, ये सभी के सभी आपके उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों दूसरा नंबर, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, अवरोह कहते हैं, या आरोह कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है अनुतान अथवा सुर लहर। ठीक है, याद रखिए, अथवा इन्हें सुर लहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है? देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तद्भव शब्द है, या संकर शब्द है? ठीक है, तो रेलगाड़ी यानी कि संकर शब्द है। ठीक है, रेल जो कि अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी आपका हिंदी भाषा का, यानी कि दो शब्दों के योग से बना है। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल को संकर कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। रेल आपका अंग्रेजी है, गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसके वजह से आपका एक संकर शब्द बनता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, भय होता है, उत्साह या विस्मय? तो देखिए, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह से है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला आपका 55 नंबर, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? बताइए। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं साथियों? तो इसे कहा जाता है आपका ग्लानि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को आपका ग्लानि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भौरा का सही पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे भ्रमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्लियर देखो, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द का भ्रमर से है। चलिए 7वां नंबर है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे देखा जाएगा तो शोभा। शोभा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, शोभा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। शस्त्र पालन नृत्य शब्द आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है सभी को? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण ही कहेंगे, और कुछ तो कहेंगे नहीं। क्रिया भेद नहीं कहेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्रिया रूप भी नहीं कहेंगे, क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, पढ़ पढ़ के आप लोग चाहिए तो उसका क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा आपको।
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की रिक्त स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो कन्या की पगड़ी में, बारी में, दृष्टि में या हत्या में? तो कन्या की हत्या में, ठीक है। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन यानी कि जिंदगी भर के लिए जेल हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ। रेखांकित शब्दों को पहचानिए। तक, तो तक जो है आपका एक निपात होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तक आपका क्या है? विशेषण नहीं है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, यह एक निपात है, निपात, ठीक है। यह रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। यह जो है विशेष बल प्रदान करता है वाक्य को, इतना याद रखिए। तो तक शब्द आपका एक निपात शब्द है, ये शब्द वाक्य में भाव को बल प्रदान करते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ठीक है, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो यहाँ पे उपदेशक जो है आपका विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सबको? निर्देशक का चिन्ह आपका ऐसा होता है, ठीक है। विवरण का चिन्ह आपका ऐसा होता है और लाघव का चिन्ह आपका जो है डॉट होता है, ठीक है। चलिए अब है आपका 12 नंबर प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भाववाचक तो नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। लट लटकनी मनोमत मदपगन मादक मधुई पिए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के का अनुप्रास अलंकार लगा है? देखिए इसमें आपका एक चीज तो बताया गया है क्वेश्चन में कि इसमें आपका अनुप्रास लगा है, और किस वजह से लगा है ये भी बताया कि एक ही आवृत्ति की बार बार यहाँ पे प्रयोग करने से अनुप्रास अलंकार लगा, ठीक है। लेकिन कौन कौन से वर्ड है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखा जाएगा ल ल और उसके बाद म। तो ल और म आवृत्ति की वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगा है, ठीक है। चलिए अब आएंगे आपका 14 नंबर प्रश्न। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा क्या? बताइए। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द आपका अधोपांत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, आपका अधोपांत सही है। चलिए अगला आपका साथियों 15 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है? ठीक है, विदेशज शब्द कौन सा नहीं है? लोटा, लोटा आपका विदेशज नहीं है, देशज है, ठीक है। देशज है आपका शब्द लोटा, ये आपका विदेशज शब्द नहीं है, ठीक है। कॉपी, माचिस, जज आपके विदेशज शब्द हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग जो है किस में किया गया है ना? तो देखिए हिस्सेदार इसमें नहीं है, अभिमानी में। अभी आपका उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है और ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो अभी आपका यहाँ पे उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय है। तो इस वाले शब्द में आपका उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है। शब्द के दो रूप हैं, कौन से? ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और वाक्य, ध्वनि और गति। तो शब्द के दो रूप क्या होते हैं? तो शब्द के दो रूप ध्वनि और वर्ण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। शब्दों के दो रूप ध्वनि और वर्ण हैं, ठीक है। ध्वनि शब्द का मौखिक रूप और वर्ण शब्द का लिखित रूप होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। जसोदा हरि पालने झुलौवे पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, जसोदा हरि पालन में झुलौवे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में अगर रस देखा जाएगा चाहते तो आपका वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। जसोदा हरि पालने झुलौवे पंक्ति में आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19। काकल्य ध्वनि है कौन सी? बताइए। काकल्य ध्वनि कौन सी यहाँ पे? तो ह आपकी काकल्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। क्लियर सबको? काकल्य ध्वनि आपकी क्या है यहाँ पे? ह है। इसके उच्चारण में वायु गले या कंठ से रगड़ या घर्षण करते हुए निकलती है। वायु जो है गले या कंठ से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। ह बोलेंगे तो देखिए हल्का सा गले में जो हवा आती है
रगड़ते हुए आती है। अखरोट का तत्सम क्या होगा बताइए। अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका यहाँ पे अक्षोत होता है, ठीक है, अक्षोट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। अखरोट का तत्सम रूप का अक्षोट होता है। अगला आपका 21 नंबर बताने की कोशिश करें। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। नाक रगड़ना का सही अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका 22 नंबर। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो पंच परमेश्वर का लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की पहली प्रकाशित कहानी है। इसका रचनाकाल वर्ष 1905 है। इसमें उन्होंने पंच की गरिमा एवं कर्तव्य पर प्रकाश डाला है। अगला आपका 23 नंबर। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाच्य कैसे होते हैं? तो कर्ता की प्रधानता होती है तो कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक। चलिए आते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिए कि कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आप सभी लोग। सही उत्तर क्या होगा? हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का प्राची शब्द सूर्य पूछा है। सूर्य का प्राची दिनकर हो जाएगा, पहले ही दिया गया है दिनकर, ठीक है। दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताइए। जहां वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य जो है खत्म होने वाला है और विचार के जो है मतलब तार टूट जाते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे जो है आपका पूर्ण विराम, यानी कि जो है खत्म होने वाला है वाक्य, लास्ट में आपका पूर्ण विराम ये वाला चिन्ह लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 26 नंबर। जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका दुर्गम का अर्थ क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दुर्गम दिया गया था, दुर्गम का अर्थ क्या होता है, ठीक। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई पत्र जो है सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका परिपत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है, क्लियर सबको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो अचरज, अचरज आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसका तत्सम रूप आपका आश्चर्य होगा, आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक। तत्सम से तद्भव हुआ है अचरज। 29 है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पे आपका यमक शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार में शब्दों का चमत्कार होता है और अर्थ अलंकार में आपका अर्थ का चमत्कार होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अमक यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है किंतु दोनों ही बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है। प्रथम घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका शब्द का चमत्कार होता है इस प्रकार से, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन? बताइए रानी केतकी की कहानी, इसका रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता की अगर बात करें जाएंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता आपके ईसा अल्लाह खां है। 31 है 31 नंबर। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारूपन, तो बाजारूपन का संधि विच्छेद आपका बाजार धन ऊ धन पन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है, क्लियर से को। बाजारूपन का संधि बाजार धन ऊ धन पन से है, तो ऊ धन पन आपका दोनों यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है। ऊ और पन आपका दोनों प्रत्यय है। 32 नंबर क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, खाना न पचना, ठीक है। खाना न पचना,
तो खाना न पचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, खाना न पचना मुहावरे का अर्थ होता है चैन न पड़ना, ठीक है? चैन न पड़ना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है? जैसे उसे किसी की बुराई किए बिना खाना नहीं पचता, आपने सुना होगा ना? तो उसे किसी की बुराई किए बिना क्या चैन नहीं मिलता या खाना नहीं पचता, ठीक है? ये आपका एक वाक्य था, उदाहरण था। 33 नंबर, कछवा वर्ड किसके योग से बना है? तो कछवा वर्ड अगर देखा जाएगा छात्रों तो यहाँ पे क और स के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है? चलिए देखो, कछवा वर्ड जो है आपका क प्लस स के योग से बनता है, जिसमें क में आपका हलंत रहता है, ठीक है? प्लस स के योग से बना है, यह आपका संयुक्त व्यंजन होता है। लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? तो लंबोदर में अगर समास देखा जाएगा तो लंबोदर में आपका समास होता है साथियों, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है? लंबा है उधर, लंबा है उधर यानी कि पेट, उधर पेट को बोलते हैं, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आपका बहुब्रीहि समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना जो है आपकी अवधी भाषा में की थी, ठीक है? पद्मावत पे जो है आपकी अभी एक जो है मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी, ठीक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्य की रचना आपकी अवधी बोली में की गई थी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। हरि गीतिका छंद में यति कितने मात्राओं पर होती है? तो हरि गीतिका छंद में आपकी यति की अगर बात करेंगे तो देखिए, हरि गीतिका छंद आपका मात्रिक छंद है, पहले तो ये देखिएगा। और इसमें जो है 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है? 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 12 16 करेंगे तो गलत हो जाएगा, 16 और 12 आपको करना है, ठीक है? पहले 16 पे फिर 12, यति यानी कि जो कॉमा होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो मेरे गांव के चारों ओर, मेरे गांव के चारों ओर, मेरे गांव के चारों ओर, इसमें पदबंध अगर देखा जाएगा तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है? स्थान बोधक क्रिया विशेषण है, ठीक है? मेरे गांव के चारों ओर, तो क्रिया विशेषण यहाँ पे पदबंध दिया गया है। अगला आपका 43 निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, क्या होता है कि जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है उसे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे चलना, खुद हो रहा है जगाना, जगाना मतलब किसी और से करवा रहा है काम, ठीक है? तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी, पढ़ना और बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 44 नंबर, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर रिक्त स्थान उपसर्ग में रूप में प्राप्त होगा, मतलब उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा, मैंने पूछा है, ठीक है? तो संगम शब्द का अगर संधि संधि विच्छेद करते हैं तो आपका सम जो है हमें मिलेगा, सम प्लस गम, संगम होगा, ठीक है? तो उपसर्ग के रूप में हमें यहाँ पे सम प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हलंत रहेगा, वो वाला सम। सिर्फ आपका ए सम करेंगे तो गलत हो जाएगा, उसमें आपका हलंत रहेगा तब सही रहेगा, ठीक है? चलिए, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी जो है भाग का चयन कीजिए, ठीक है? भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सही बात है? तो लोकतांत्रिक दिया गया, लोकतांत्रिक होता है ना, लोकतांत्रिक या तो लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक भी नहीं होगा, लोकतंत्र होगा। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है? लोकतंत्र देश है। तो ए वाले में आपकी त्रुटि ऑप्शन नंबर सी वाले में, ठीक है? अगला आपका देखा जाएगा 46 नंबर, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है उनको, उसको अप्रत्याशित कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं आपका 47 नंबर, कुंडलियां छंद में होता है क्या? कुंडलिया छंद में क्या होता है? तो कुंडलिया छंद में अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका होता है दोहा और रोला, ठीक है? कुंडलिया छंद में दोहा भी होता है और रोला भी होता है, ठीक है?
कुंडली आपका संयुक्त मात्रिक विषम छंद होता है, ठीक है, संयुक्त मात्रिक विषम छंद होता है। यह आपका अर्धसम्मात्रिक छंदो दोहा और रोला के योग से बनता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम 4 चरण दोहे के और अंतिम 2 चरण आपके रोला के होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 48 नंबर प्रश्न। पूछा गया आपका जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद की, ठीक है। तो जिस समाज में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे आपका तत्पुरुष समास कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन या विवरण। देखिए एफिडेविट का आपका होता है साथियों शपथ पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद आपका शपथ पत्र से होगा। प्रस्ताव का आपका रिजोल्यूशन से हो जाएगा। समायोजन का आपका एडजस्टमेंट से हो जाएगा और विवरण का आपका डिस्क्रिप्शन से हो जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव को जो है इंग्लिश में आपका रिजोल्यूशन कहते हैं, समायोजन का आपका एडजस्टमेंट कहते हैं और विवरण का आपका कहा जाएगा साथियों डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं आपका 50 नंबर। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में अंशों के 4 भाग को बांटकर यह और अलावा की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि सही वाक्य बन सके, ठीक है। तो देखिए आपको शायद दिख रहा है, चलिए 6 तक तो दिख रहा है, बाकी आप लोग हम इसकी जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो ऑप्शंस को रहने दीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। पहला है दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक, ये आपका सही है और आपका लास्ट वाला सही है। अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दूरदर्शन पर प्रस्तावित धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि और इन्हें देखने के लिए पहले रामायण और अब महाभारत, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाएगा दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, ठीक है, प्रदर्शित 2 धारावाहिक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, ठीक है। पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा होगा। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपना सारा काम काज छोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।